नहीं, नॉट अ गुड टाइम टू लाफ। बट दोस्तों, जो हमने गेम्स देखे हैं एफसी बार्सिलोना एंड इंटर के, जो दो लेग्स थे बेसिकली इस सेमीफाइनल के, मेरे हिसाब से दे हैव टू बी द बेस्ट सेमीफाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफा चैंपियंस लीग। भाई मैं बेस्ट मैचेस भी कह दूंगा, बट बात ऐसी है ना कि ऐसा हो रहा है इस सीजन भाई, जब से वो रियल मैड्रिड ने रील डाला है रेमोंटाडा का, भाई उनको छोड़ के सब लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कमबैक किया लियोन के सामने, हमने बोला कि भाई इससे अच्छा गेम क्या ही होगा। फिर हमने बार्सिलोना एंड इंटर का फर्स्ट लेग देखा जिसमें 3-3 हुआ, हमने बोला भाई इससे बेटर तो क्या ही देख सकते हैं भाई। इसके बाद ये गेम 4-3, 7-6 ऑन एग्रीगेट, 13 गोल्स। भाई साहब आई फील ये गेम में बेसिकली हमने जो भी देखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट द वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट एफसी बार्सिलोना। एंड भाई आई थिंक अगर तुम एक सच्चे एफसी बार्सिलोना के फैन हो ना, तो यू विल बी हैप्पी। माना कि तुम्हें 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते 10 दिन बुरा लगेगा, बट जो तुम्हारी टीम ने ये सीजन किया है चैंपियंस लीग में ही नहीं भाई, बट ला लीगा में भी, बट खैर ला लीगा के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। यू शुड बी प्राउड। तुम्हारे प्लेयर्स ने 100% दे दिया भाई। यमाल ने जिस तरीके से ऑगस्टो को इस गेम में रुलाया है भाई, उसने गिरा दिया था उस इंसान को पिच पे। सेकेंड हाफ में जब डिमार्को बाहर निकला एंड ऑगस्टो इस गेम में आया, भाई यमाल ने उसको लेटा दिया था भाई। वो अगली बार कभी यमाल के सामने पैर खोलेगा नहीं भाई, मुझे लग रहा है वो कभी पैर ही नहीं खोलेगा अपनी जिंदगी में। यमाल ने क्या ही खेला भाई। पेड्री ने 15 किलोमीटर से ज्यादा इस गेम में भागा। फ्रैंकी डियोंग एड अ गुड गेम। तुम्हारे बेस्ट 2 फुलबैक्स ये गेम नहीं खेल रहे थे, उनके जगह पे जेरार्ड मार्टिन एंड एरिक गार्सिया खेल रहे थे। जेरार्ड मार्टिन ने 2 असिस्ट दिए, एरिक गार्सिया ने पहला गोल मारा। भाई तुम इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो गेम में। एंड भाई मुझे लग रहा है कि अगर तुम कुछ भी कर देते ना, कुछ चीजें मे बी नहीं बनी होती है तुम्हारे लिए, तो वो नहीं होती। एंड आई फील आज वो दिन था एफसी बार्सिलोना का। पहले हाफ में हमने देखा कि भाई उन्होंने 2 गोल खा लिए। मैं इस बार मां कसम मेंटली प्रिपेयर था कि भाई ये लोग कमबैक करेंगे। इन्होंने कमबैक किया, फिर इंटर ने कमबैक किया, फिर उन्होंने वापस कमबैक किया, फिर इंटर ने वापस कमबैक किया। भाई क्या चल रहा था इस पूरे गेम में। बट आई जस्ट वांट टू से कि हंसी फ्लिक ने जो इस टीम को बदला है अपने आने के बाद, इन प्लेयर्स के दिमाग में जो एकदम स्टेबिलिटी लाई है बेसिकली उनके गेम में हमें दिखता है। वो मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं, मैच्योरिटी लाई है इनके गेम में। यमाल बेसिकली जब सैन सिरो के ग्राउंड पे उतरा था भाई, उसको बू किया जा रहा था भाई, वो हंस रहा था। पेड्री ने अच्छा खेला, रफीने ने अच्छा खेला। आई जस्ट वांट टू से कि मे बी आज दिन नहीं था एफसी बार्सिलोना का। अब वो ट्रेबल भी नहीं जीतेंगे, पर खैर यार मेरे हिसाब से तुम ट्रेबल जीतते या ना जीतते, यू हैव मेड योर फैंस प्राउड। एंड आई थिंक, मैं तो नहीं हूं एफसी बार्सिलोना का फैन, बट भाई जेन्युइनली एज अ मैड्रिड फैन जब मैं ये चीज कहता हूं अपने राइवल क्लब के बारे में, तो भाई आई थिंक दे डिजर्व इट। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला है भाई, तुम कोई भी गेम ले लो भाई, तुम इसके पहले के जो उनका गेम था डॉर्टमुंड का गेम ले लो भाई, तुम बेंफिका का गेम ले लो भाई, तुम कुछ भी ले लो भाई, तुम कोई भी गेम ले लो इस सीजन, एफसी बार्सिलोना ने हर बार अपने अपोनेंट को आउट प्ले कर दिया है। एंड बेसिकली मेरे हिसाब से आज उनका दिन नहीं था। बट खैर बात करते हैं अबाउट इंटर मिलान। इंटर मिलान का ये दूसरा फाइनल है पिछले 3 साल में। एंड अगर मैं बात करूं इंजागे के टीम के बारे में, तो भाई आई थिंक दे शोड अ ग्रेट कैरेक्टर ऑन द पिच। मैं बात करूं सबसे स्टार्टिंग में, तो आई हैव टू टॉक अबाउट यान सोमर। यान सोमर ऑब्वियसली इस गेम में मैन ऑफ द मैच था, बट पिछले गेम में उसने इतने इंपॉर्टेंट सेव किए थे, इस गेम में उसने इतने इंपॉर्टेंट सेव किए। 2-2 की स्कोर लाइन थी भाई, वो एरिक गार्सिया का भाई क्या ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसने सेव किया। एरिक गार्सिया विल बी डिसअपॉइंटेड, बट भाई व्हाट अ सेव दैट वाज। उसके बाद मेरे हिसाब से यमाल ने दोनों के दोनों लेग में बॉल आउट किया, बट एक इंसान जिसको वो अपनी जिंदगी में वापस कभी नहीं देखना चाहेगा, दैट पर्सन हैज टू बी यान सोमर। भाई उसने 10 सेव किए हैं यमाल के इन बोथ ऑफ द लेग्स, इफ आई कैलकुलेट 10 सेव्स। भाई 10 सेव्स क्या चीज होती है। एंड 10 सेव में भी
इतने कोई अहरे गहरे सेव नहीं है। मुझे एक शॉट याद आ रहा है, उसने बॉक्स के बाहर से लिया था। एक मुझे याद आ रहा है कि भाई उसने बस गेम में आया था, उसके लेफ्ट पैर से कट इन करके बॉक्स से अंदर से जो शॉट लिया था एंड फिर सॉमर के हाथ मतलब फिंगर टिप को लग के उसने वो सेव कर दिया। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम बियॉन्ड समर। इसके बाद आई हैव टू टॉक अबाउट मार्कस तुरम। मार्कस तुरम इस गेम में एक पैर से खेल रहा था नियरली अबाउट 1 घंटा। वो भाई साहब इंजर्ड हो चुका था, बट वो जानता था कि उसके मैनेजर के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है जो पिच पे आके खेल सकता है। ही शोड अ कैरेक्टर। उसने जो आखिरी गोल था बेसिकली मेरे हिसाब से अपना दिमाग लगाया, उसने बॉल होल्ड किया एंड उसके बाद हम सब जानते हैं कि चौथा गोल कैसे पड़ा। मैं बात करूं ऑब्वियसली आई हैव मिस्ड डेंजल डमफ्रीज, उसका नाम सेकंड होना चाहिए था या प्रोबेबली फर्स्ट होना चाहिए था, बट डमफ्रीज 2 गेम, पहले गेम में 2 गोल 1 असिस्ट, इस गेम में भी बेसिकली उसने आई गेस 2 असिस्ट दिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ राइट बैक, व्हाट अ राइट विंग बैक। बेसिकली हर बार वो बॉल आगे डाल रहा है भाई, वो अपनी बॉडी रख रहा है। आई फील डेंजल डमफ्रीज मतलब अब मैं क्या बोलूं यार, आई फील अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ऑब्वियसली आई कैन से इट। मेरे हिसाब से इसके बाद बस्तोनी हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। तुम्हें लगा होगा कि उसने गोल खाया है, उसने कभी गलती की है, बट भाई एट टाइम्स उसने यमाल को रोक के रखा था, उसने टैकल्स मारे थे गेम में। हम बात करें इसके बाद अजबी, ऐसे ही कुछ तो नाम है उसका भाई, 37 इयर्स का प्लेयर है वो, 37 इयर्स का प्लेयर। उसने नियरली अबाउट 120 मिनट खेले, उसने वो 90+3 मिनट पे गोल मारा। इस इंसान को कैंसर था, वो कैंसर से वापस आया एंड भाई किसने सोचा था कि ही विल बी द पर्सन टू इक्वलाइज इन द 90+3 मिनट। फुटबॉल इज ब्यूटीफुल। फुटबॉल के बेसिकली 2 साइड्स होते हैं। एक साइड की अगर मैं बात करूं तो इट इज ब्यूटीफुल फॉर इंटर मिलान, एंड अगर मैं दूसरे साइड की बात करूं तो इट इज नॉट फेयर। एंड जब मैं कहता हूं कि इट इज नॉट फेयर तो एफसी बार्सिलोना विल थिंक भाई हमने सब कुछ कर दिया, बट डू वी डिजर्व दिस, डू वी डिजर्व इट, दिस इज नॉट फेयर। तो इस तरीके से फुटबॉल फेयर नहीं है। बट यार खैर, हम सबको पता था कि एक ही विनर इस गेम में होने वाला था। बट भाई आज का जो गेम था, देखो मैंने ऑब्वियसली टैक्टिकली कुछ बात नहीं की है, मैंने ऑब्वियसली टैक्टिकली कुछ बात नहीं की है। मैं जो एफसी बार्सिलोना के फैंस या फिर इंटर के फैंस फील कर रहे हैं वैसा तो ऑब्वियसली फील नहीं कर पाऊंगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि इंटर मिलान जब फाइनल खेलेगी म्यूनिच में जाके, आई थिंक पीएसजी या फिर आर्सेनल जो भी उनको मिलते हैं, थिंग्स विल नॉट बी इजी। मैंने अपने प्रीव्यू में ये चीज बता दी थी कि इंटर मिलान ये गेम क्यों जीतेगी। अगर आपने देखा नहीं तो जाके अभी भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट यार इंटर मिलान नाउ प्लेस इन द फाइनल। इंटर मिलान आज के पहले 15 गेम कंसेक्यूटिव अनबीटन थी अपने होम पे, विन एंड ड्रॉ मिला के। तो अभी थोड़ी गेम के बारे में इन ब्रीफ बात कर लेते हैं ऊपर से। बेसिकली सबसे पहला गोल मारा मार्टिनेज ने गोल मारा, बट उस गोल का क्रेडिट मिलना चाहिए डिमार्को को। जिस तरीके से उसने बॉल छीना, फिर उसने पास दिया एंड एक सिंपल टैप एंड डमफ्रीज ने उसके लिए बना के दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पेनल्टी मिलती है एंड बात यह है कि क्या वो पेनल्टी होनी चाहिए थी या फिर नहीं। मेरे हिसाब से दैट वाज द पेनल्टी, क्योंकि इसमें मैं कहूंगा कि मार्टिनेज का ब्रिलियंस, वो जानता था कि अगर मैं और आगे भाग के जाऊंगा तो कुबासी मे भी मुझे रोक लेगा, तो उसने अपना एंगल चेंज किया। एंड भाई स्ट्राइकर्स, बेसिकली जो एक्सपीरियंस स्ट्राइकर्स होते हैं वो सब ये चीज जानते हैं एंड उसने अपने टीम के लिए पेनल्टी कमाई एंड फिर उसके टीममेट को चांस मिला फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट एंड ही स्कोर्ड द गोल। यहाँ पे हो गया था 2-0। आई वाज प्रिपेयर्ड, मैंने पहले ही कह दिया। उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने देखा भाई एरिक गार्सिया ने जो वॉली मारी, भाई जेरार्ड मार्टिन सबसे पहले क्या ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको फाइंड करता है, फिर एरिक गार्सिया ने जो वॉली मारी, यहां होता है 2-1। इसके बाद एक ऐसा प्लेयर था पूरे पिच पे, डैनी ओल्मो, जिसका बेकार गेम चल रहा था, बात चल रही थी कि उसको निकाल देंगे, बट वो आता है एंड ही स्कोर्स द गोल। वापस एक बॉल आता है बॉक्स के अंदर फ्रॉम जेरार्ड मार्टिन एंड यहां पे हो जाता है 2-2। यहां हमने बोला कि भाई 2-2 हो गया, बट यहां से मुझे ऐसा लग रहा था, एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि भाई इंटर का मोमेंटम निकल रहा है, इंटर बेसिकली अभी थोड़ी डाउन हो जाएगी। उन्होंने 2 गोल बेकार तरीके से कंसीड किया है। एक तो डिमार्को को क्यों निकाला मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, जबकि उसकी एक बहुत बेहतरीन सी गेम थी। फिर जो प्लेयर आया था उसको तो भाई यमाल ने पेल दिया, मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद इंटर खाती है 2 गोल। गेम चल रहा होता है, हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि और 30 मिनट गेम में आ जाएंगे। उसके बाद रफीनिया चाचा मार देते हैं 87वें मिनट पे गोल।
रफीनिया ने एक गोल मारा, पहले सोमर ने सेव किया, फिर उसने वो रिबाउंड पे गोल मारा। उसके बाद हमको लगा कि भाई गेम खत्म, एफसी बार्सिलोना वापस कम बैक कर लेगी। नो, दिस वॉज नॉट हैपनिंग दिस टाइम, क्योंकि भाई साहब वो 37 साल का डिफेंडर अजरबी के पास डिफरेंट प्लान्स थे। उसने इक्वलाइज किया इन द 90+3 मिनट, फिर गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। वहां पे हमने देखा एक स्मार्ट तरीके से मार्कस थुरम ने बॉल होल्ड किया एंड फिर चौथा गोल किस तरीके से पड़ा। भाई अगर वो इंसान बेसिकली इंजर्ड हो जाता है सेलिब्रेशन करने के चक्कर में तो भाई बहुत फनी होता। बट भाई कॉन्ट्रोवर्सीज थी, थोड़े रेड कार्ड्स की अपील थी, थोड़े पेनल्टीज की अपील थी, थोड़े येलो कार्ड्स की अपील थी। मेरे हिसाब से रेफरी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेम को मैनेज किया है। एंड भाई फाइनली अभी वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। एफसी बार्सिलोना के फैंस हार्ट ब्रोकन होंगे, बट वो प्राउड भी होंगे अपने प्लेयर्स से। FC Barcelona now plays Real Madrid in La Liga on Sunday basically, and भाई साहब that is obviously another final for FC Barcelona, क्योंकि अगर वो ला लीगा में भी स्लिप अप कर जाते हैं तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट का डिफरेंस होगा। FC Barcelona, everyone in the footballing world is proud of you, and I just want to say कि इंटर के पास आज बेटर कैरेक्टर था, तो वो अब सेकंड लेग नहीं बेसिकली, भाई क्या कह रहा हूँ, फाइनल में जा रहे हैं। एंड आई फील इट वॉज a cracker of a game, and this game मुझे नहीं पता कि कौन से साइड पे जाना चाहिए था या फिर कौन डिजर्व करता था, बट मेरे हिसाब से द फेयर टीम हैज वन द गेम and Inter move on and they will go to Munich to play against Arsenal or PSG. Most likely it has to be PSG.